नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम धन प्राप्ति के अनेक प्रकार के जतन करते हैं। धन प्राप्ति के अनेक प्रकार की मनोकामनाएं भगवान से मांगते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम स्वयं गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे आसपास घटित होने लगती है। जैसे दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके घर के अंदर पड़े रुपए पैसे को पानी की तरह बना देती है। अगर आपके घर के अंदर यह चीजें हैं तो दोस्तों, आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं और साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको तुरंत प्रभाव से उन चीजों को सबसे पहले तो घर का बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और उसके बाद ही किसी प्रकार का काम करना चाहिए, ताकि आपको धन वृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आपका पूजा घर मुख्य रूप से घर की लक्ष्मी का प्रतीक होता है, घर के धन धान्य का प्रतीक होता है। तो कभी भी आपको आपके घर के पूजा घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। घर के पूजा घर के अंदर किसी प्रकार की गंदगी होती है, घर के पूजा घर के अंदर बर्तन साफ नहीं किए जाते हैं, तो दोस्तों वह आपके घर के पैसे को पानी की तरह बना देती है और आपके घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीजें, इस बात का ध्यान रखिए, रात को सोते समय अपने घर की रसोई घर के अंदर अगर आप रोजाना जूठे बर्तन छोड़ते हैं, अपने घर की रसोई के अंदर जो बर्तन हैं आप उन्हें सही समय पर साफ नहीं करते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह उन बर्तनों को आप साफ करते हैं, तो भी आपको आपके घर के अंदर गंदगी देखने को मिलती है। इसीलिए कभी भी रात को जूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने चाहिए। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, आज का समय बड़ा ही आधुनिक है। कई लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर जूठे बर्तन तो रखते ही रखते हैं, रात को रसोई के अंदर क्योंकि आटा ज्यादा लगा देते या कम लगा देते उन्हें पता नहीं चलता, तो रात को रसोई के अंदर फ्रिज के अंदर आटा रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी यह आदत है कि आप अपने घर की रसोई के फ्रिज में आटा रखते हैं और सुबह उसको काम लेते हैं, तो दोस्तों उस आटे से बनी रोटी राक्षस भोजन के समान मानी गई है। ऐसी रोटी खाना और अपने मन को दोस्तों खराब करने के बराबर माना जाता है। ऐसी रोटी खाकर आप स्वयं बर्बादी की तरफ चले जाते हैं और आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके घर के पूजा घर में किसी भी भगवान का तस्वीर है जो फट चुकी है या मूर्ति है वह खंडित हो चुकी है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखें। घर के अंदर जो खंडित मूर्ति या तस्वीर होती है वह आपको अच्छा परिणाम नहीं देती, बल्कि आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते। इसीलिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर अगर आपके घर के अंदर गलती से भी घर के किसी गमले में, पौधे में, घर की दीवार, छत आदि पर या घर की खाली जमीन पर पीपल का पौधा, वट का पौधा या फिर इमली का पौधा लग चुका है, तो दोस्तों इन्हें आपके घर से तुरंत बाहर कर दीजिए। दोस्तों, ये पौधे नहीं आपके काल माने जाते हैं। अगर ये पौधे आपके घर के आसपास भी होते हैं तो आपके जीवन के अंदर बर्बादी आना निश्चित तौर पर हो जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की बर्बादी से आप बच सके। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, आपको आपके घर की रसोई की दीवार और आपके टॉयलेट की दीवार पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर की रसोई की दीवार और आपके घर के टॉयलेट की दीवार एक पास है, तो दोस्तों आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके जीवन के अंदर कंगाली आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके टॉयलेट की दीवार और रसोई घर की दीवार एक साथ एक पास में नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास भी कभी भी किसी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास कूड़ा करकट रहता है तो भी आपके घर के अंदर दरिद्री, आपके घर के अंदर गरीबी आ जाती है और आपको उसका दुखद परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए
कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।